जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो जो है आपको बताते हैं जनाब, आज रमज़ान का 26वां रोज़ा है शायद या 25वां है। तो जनाब हम गए थे एक पाकिस्तान के बहुत बड़े डेयरी फार्म पे, जहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा गायें मौजूद थी। तो फार्म का मैं नाम नहीं लेता, हमारे एक फार्मर हैं, उन्होंने उस फार्म से बात की और बच्चियाँ वो सेल कर रहे थे जनाब। तो बच्चियाँ जो हैं जनाबी अली, ये आप कह लें कि रेडी टू ब्रीड बच्चियाँ थी और बहुत ही मुनासिब कीमत में थी। मैं बड़ा हैरान था कि यार ये इतना बड़ा फार्म है और ये बच्चियाँ तो बड़े सस्ते में मिल रही हैं। तो बहरहाल मैंने कहा चले हो सकता है कोई वजह हो, सेल कर रहे हैं। तो हम चले गए फार्म पे जनाब बच्चियाँ ख़रीदने के लिए। फार्म पर पहुँचते हैं जनाब, तो फार्म का फिर बता रहा हूँ कि फार्म का मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे मुनासिब नहीं है। फार्म पे पहुँचते हैं जनाब अली, तो गेट पे हम खड़े होते हैं जनाब। तो 10-1 मिनट के बाद एक वॉचमैन हमारे पास आते हैं, वो हमें बिठा के ऊपर से करके जो है वो एक सेक्शन में ले जाते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चियाँ मौजूद हैं जिनको सेल किया जाना है। तो बच्चियाँ जो हैं तकरीबन 25 से 30 की तादाद में वो टोटल बच्चियाँ थी। और जो बच्चियाँ जिस जगह पे खड़ी थी, हालांकि आज अप्रैल जो है वो तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं, तो उनके ऊपर कोई किसी किस्म का शेड नहीं था। बिल्कुल सरेआम धूप के अंदर जो है वो बच्चियाँ मौजूद थी। शेड उनके पास अवेलेबल नहीं था, साया उनके पास अवेलेबल नहीं था। फार्मर से मैंने पूछा, भाई बताएं आपने कितनी बच्चियाँ परचेज करनी है, मैं कितनी सिलेक्शन करूँ? उसने कहा जी कि मैं 12 बच्चियाँ खरीदना चाहता हूँ, तो आपने सिलेक्शन जो है वो 12 जानवरों की मुझे करके देनी है। मैंने कहा ठीक है जनाब, अभी कर देते हैं। और फिर हम एंटर हो गए जनाब। अंदर दाखिल होते हैं जनाब, तो काफ़ी एफर्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चियाँ सिलेक्ट हुई 25 में से। और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि फार्म की जो स्ट्रेंथ है 5000 से ऊपर की है, कि एक फार्म है जहाँ पे 5000 से ज़्यादा वलैती जानवर मौजूद हैं, वहाँ पर सिलेक्शन की जाती है। तो सिर्फ 5 बच्चियाँ जो है पसंद आती हैं। बाकी बच्चियाँ जो पसंद नहीं आई उनके बारे में मेरी ये राय थी कि मुझे लगता ये था कि उनकी उम्र ज़्यादा है, उनका बॉडी वेट ज़्यादा है और वो रिपीटर्स का अंदेशा उनमें होता है। बहरहाल जी वो 5 जानवर जो सिलेक्ट किए मैंने फार्मर को बताए। पहले मैंने फार्मर को बताया कि भाई ये जो मैंने आपके लिए 5 जानवर सिलेक्ट किए हैं, ये इन 25 में से बेहतरीन जो 5 थे वो मैंने आपके लिए निकाल दिए, लेकिन ये 5 जानवर भी जो हैं ये एक कैटेगरी के नहीं हैं। ठीक है जी। फार्मर ने कहा चले ठीक है जी, कितना दूध दे सकते हैं? मैंने कहा जी मेरा अजम्पशन है कि पहले सुबह में 25 लीटर प्लस की आप इनसे उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें 35 किलो या 40 किलो पहले सुबह के अंदर, तो फिर कहानी ज़रा मुश्किल है। बहरहाल जी फार्मर ने कहा चले ठीक है जी 5 तो लें। हमने जनाब अली फिर उसके बाद जो हमारा अगला प्रोसीजर होता है कि जानवर को पकड़ के लगाया जाता है और उसको चेक किया जाता है, उसके बच्चेदानी को देखा जाता है और उसकी ओवरीज को देखा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास लेबर में सिर्फ एक बंदा अवेलेबल था और वो एक बंदा जो है वो घेर घूर के बच्चियाँ जो है वो लेके आ रहा है चेक करने के लिए। तो सारी बात अकेले बंदे का काम तो नहीं बच्ची पकड़ के लाना, साथ मैं भी हो रही है। खैर वो जानवर चेक किए, 5 जानवरों में से सिर्फ 2 जानवरों का इंतखाब हो सका। बाकी 3 जानवर जो है बच्चादानी चेक करने के बाद हमने रिजेक्ट कर दिए। तो फार्मर ने फिर फैसला किया कि यार ये 2 जानवर जो है ये तो लेके जाना यहाँ से फिजिबल नहीं है, किराया बहुत लगेगा, तो बेहतर है हम किसी और फार्म पे जो है जाके बच्चियाँ खरीद लें। अभी हम एक और सेटअप पे जा रहे हैं और वो भी बहुत बड़ा सेटअप है, उस वहाँ भी थाउजेंड्स ऑफ कैटल मौजूद है। अभी जाके देखना है कि वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनका क्या रेट है, किस किस्म की हैं और सिलेक्शन में आती है या नहीं। तो आज की वीडियो का मकसद क्या है, वरा समझे बात।
देखिए, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप आज डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, आपने 2 साल पहले स्टार्ट लिया, आपने 4 साल पहले स्टार्ट लिया, आपको कभी ना कभी जो है इंशाल्लाह ये फेज आएगी कि आपको मार्केट में बच्चियां सेल करनी पड़ेगी जो आपके हर्ड से इजाफी हैं। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जब भी कोई बंदा आपके फार्म पे हीफर्स लेने आए तो आप उसको अपनी बेहतरीन हीफर्स की सिलेक्शन दें। इससे आपके फार्म का मयार बढ़ता है, इससे आपके फार्म को तकवीयत मिलती है, इससे आपके फार्म की मार्केट डेवलप होती है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। मैं जेके डेयरी फार्म पे 2020 से जा रहा हूँ सिलेक्शन करने। कमो बेश 4 साल हो चुके हैं मैं वहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए जानवरों की जाता हूँ। तो उनका जो तरीक़ेकार है, उनकी जो मैनेजमेंट है, वो मुझे सबसे बेहतरीन लगी और मैं सबको गाइड करता हूँ कि आप उनके रोल मॉडल को फॉलो करें। सबसे पहले आप फार्म पे जाते हैं, फार्म पे जाके जैसे ही आप बताते हैं कि मेरी फलाने से बात हुई है, मैं जानवर खरीदने आया हूँ, तो वो आपको पहले पेंडे सट्टे गेट से अंदर एंटर करते हैं और आपको ऑफिस में बिठा देते हैं। आप ऑफिस में बैठते हैं जनाब, वहाँ पे आपको चाय सर्व कर दी जाती है। मीनवाइल जो है डॉक्टर साहब को इतला हो जाती है, तो कोई ना कोई डॉक्टर जो मौजूद है वहाँ पे, वो 10 मिनट में या 15 मिनट में या 5 मिनट में जो है वो आपके पास पहुँच जाते हैं। तो चाय पीने के बाद जो है आप फौरी तौर पे शेड के अंदर चले जाते हैं। और चूंकि आपने बताया होता है कि हम ये जानवर लेने आ रहे हैं, हमारी ये डिमांड है कि हम 4 से 5 महीने का प्रेग्नेंट लेना चाहते हैं, 6 से 7 वाला लेना चाहते हैं, 8 महीने वाला लेना चाहते हैं, तो आपके आने से पहले वो इस कैटेगरी के जो जानवर हैं, उन जानवरों को वो स्पेसिफिकली एक अलग जगह पे, एक अलग शेड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको तकलीफ का सामना ना करना पड़े। अब जैसे ही आपने चाय शाय पी ली और आपने फ्रेश हो लिया, नमाज की जगह भी बेहतरीन है वहाँ पे, उसके बाद जनाब मेरी वो डॉक्टर साहब के साथ आप शेड में जाते हैं। शेड में जाके आप जानवरों की सिलेक्शन करते हैं, जो भी जैसे भी है, बड़े बेहतरीन जगह शेडेड एरिया के अंदर जानवरों के लिए साया भी है, जानवरों के लिए कच्चा भी है। आप जानवरों को चला फिरा कर तसल्ली से चेक करते हो। चेक करने के बाद आपको जो भी जानवर पसंद आते हैं, आप उन जानवरों के टैग नंबर जो है वो लिखकर वहां पे इंतजामिया को या डॉक्टर साहब को दे देते हैं। डॉक्टर साहब जो है फिर आपसे कहते हैं कि आप इंतजार करें। लेबर की एक टीम को बुलाया जाता है, 4, 5, 6 जितने भी लोग होते हैं, वो आपकी सिलेक्टेड एनिमल्स को निकाल के अलग जगह पे ले जाते हैं जहां पर शूट बनी हुई है, जहां पर जानवरों को तरीके से लगा दिया जाता है। अब आपका डॉक्टर या जो भी सिलेक्शन के लिए गया है, या अगर मैं सिलेक्शन के लिए जाता हूं, तो वहां पर मुझे जानवर जो है एक जगह पे बेहतरीन अंदाज से लगे हुए मिल जाते हैं। अब वहां पे फिर जानवरों को तसल्ली से उनका हिवाना भी चेक करते हैं, तसल्ली के साथ जो है उनकी बच्चेदानी और जो भी हमने चेकअप करना होता है वो तसल्ली के साथ करते हैं। चेकअप के बाद अगर आपका किसी जानवर पे कोई आपको प्रॉब्लम है, आप कहते हैं यार इस जानवर में तो मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है, तो वो फौरी तौर पे कहते हैं भाई आप इसको छोड़ दें, आप इसकी जगह पे कोई और कर लें, ठीक है जी। वो बहस नहीं करते। ये मैं एक और चीज़ बताऊंगा, मैंने कई फार्मर देखे हैं, परचेजिंग के लिए जाएं, उनके फार्म के अंदर आप उनके एनिमल में कोई फॉल्ट बता दें तो वो आगे लड़ने बैठ जाते हैं। भाई ये काम नहीं करना। आप उनसे कहें कि भाई आपके सामने जानवर खड़े हैं, ये सोना मट्टी जो भी आपके सामने, आप सिलेक्शन करो, जिसपे दिल करता है लो, जो नहीं पसंद आती छोड़ दो। इस सिस्टम को फॉलो करें। उसके बाद जनाब अभी एनिमल्स जो हैं उनको वापस शेड में भेज दिया जाता है। आप पेमेंट करते हो और गाड़ी आती है और जानवरों को ले जाते हो, और खाने का टाइम अगर हो जाए तो वो आप लोगों को जिद करके खाना भी खिलाते हैं। तो देखिए भाई बात ये है कि एक डेकोरम जो है ना, डेकोरम किसी भी इदारे का, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस डेकोरम को अडॉप्ट करें, इस सिस्टम को फॉलो करें, इस तरतीब को फॉलो करें। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। एक दफ़ा मैं ऐसे ही जेके डेयरी पे चला गया, तो हम जब भी जाते हैं, कभी 10 जानवर लेने होते हैं, कभी 15 लेने होते हैं, कभी 6 लेने होते हैं, कभी 8 लेने होते हैं, तो वो डॉक्टर साहब जो है हमारे साथ साथ ही रहते हैं।
मुझे लगता था कि यार चूंकि जारी बात है 8-10 जानवर जो हैं वो 1 करोड़ के आसपास पैसे बन जाते हैं, तो प्रोटोकॉल तो बनता है। एक दफ़ा मैं उनके फार्म पे गया, एक बंदा सिर्फ 1 जानवर लेने आया हुआ था और उसको भी वही सेम प्रोटोकॉल दिया जा रहा था जो हमें मिल रहा था। तो इससे मुझे मज़ीद खुशी हुई। ये होता है भाईजान मैनेजमेंट, ये होता है सिस्टम जिसको आपने डेवलप करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं रोज़े के साथ मौजूद हूँ आपके सामने। ये मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, मेरा अल्लाह का शुक्र है मेरा रोज़ा है। आज तक जेके डेयरी फार्म से मुझे 4 साल हो गए, मैं जानवर खरीद के वहाँ से लेके आ रहा हूँ। आज तक 1 रुपया मैंने जेके डेयरी फार्म से नहीं लिया जानवरों के सेल की मद में, और ना ही कभी मुझे जेके डेयरी ने कभी कोई कमीशन ऑफर किया। आप में से कई बंदों के ज़हन में ख्याल आ रहा होगा कि ये इतनी तारीफें जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, कहीं कोई मामला गड़बड़ ना हो। तो ये मैं रोज़े की हालत में बता रहा हूँ कि ना उन्होंने कभी मुझे 1 रुपया ऑफर किया, ना मैंने कभी उनसे 1 रुपया मांगा। हम हमेशा जो सिलेक्शन चार्जेस हैं वो फार्मर से लेते हैं, जिसके लिए हम जानवर पसंद करने आए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि शरई हुक्म ये है, शरा ये कहती है कि अगर मैं जानवरों की सिलेक्शन पे जा रहा हूँ तो या तो मैं खरीदार से पैसे ले सकता हूँ या मैं बेचने वाले से पैसे ले सकता हूँ। मैं दोनों पार्टियों से पैसे नहीं ले सकता। ये शरई तौर पे ये दुरुस्त नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपने फार्म पे सिस्टम बनाएं। अब देखा ना, ये जिस फार्म से मैं होके आ रहा हूँ, जिस किस्म के जानवर वहाँ पे सेल के लिए अवेलेबल थे, अब दोबारा मैं कैसे वहाँ पे जाऊँगा? मुझे कोई बंदा कहेगा यार उस फार्म पे जाना है जानवर लेने के लिए, मैं उसको मना ही करूँगा ना कि यार वहाँ पर कुछ भी नहीं है, यार उनके अच्छे जानवर नहीं होते, दफ़ा करो कहीं और पे चलते हैं। तो इससे मार्केट ख़राब होती है। अपनी मार्केट को डेवलप करने के लिए, अपनी मार्केट को बेहतर करने के लिए खुदारा अपने अच्छे जानवरों को प्रेजेंट करें। जो कंडम जानवर हैं उनको कलिंग के अंदर डालें। इससे इंशाल्लाह आपके पास क्लाइंटेज भी बेहतर होगी और आपको अपने जानवरों का अच्छा रेट भी मिल जाएगा। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे एक और चीज़ मैं आपको साथ में बता दूं, अभी पिछले दिनों में एक फार्म से बच्चा खरीदने का इत्तेफाक हुआ। उनसे हमने कहा जी कि ब्रूसेला टेस्टिंग हम करना चाहते हैं। उन्होंने मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया। उन्होंने कहा भाई ये फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे ब्रूसेला था, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ख़रीदार के ज़हन में शक ज़रूर आ जाता है कि यार ये मैं टेस्ट नहीं करने दे रहे, पता नहीं क्या मसला है। तो मेरा आपको गुजारिश ये है कि ख़रीदार को हर किस्म की तसल्ली आप उसको करने दें। वो जौन सा टेस्ट कहता है आप उसे करने दें। वो जैसे जानवर की तसल्ली मांगता है उसको करने दें। कई बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जो फार्म पे बाजू नहीं करने देते, प्रेगनेंसी चेक नहीं करने देते। भाई ये भी गलत है। खरीदार को जिस किस्म की तसल्ली भी करनी है वो करे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो एनिमल जो है सिलेक्शन के बाद, मुकम्मल पैरामीटर की सिलेक्शन के बाद फार्म गेट से बाहर चला गया, फिर वो पोर्टल आपकी जिम्मेदारी है। फिर वो जो बेचने वाला है उसकी जिम्मेदारी से बाहर हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से मुकम्मल तसल्ली के साथ जानवर परचेज किए। तो भाई गुजारिश है अपने फार्म्स पे सिस्टम डेवलप करें। ठीक है जी। हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग अपने जानवरों को, जो भी आपके सरप्लस हीफर्स हैं, हर साल अच्छे रेट पे जो है आप उनको फ़रोख्त करें, फार्मर्स के लिए अवेलेबल करें। आपको जानवरों का अच्छा रेट मिले, आपको तरक्की मिले, आपको कामयाबी मिले। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके सामने आपको बताना चाहता था कि अपनी मार्केट पे काम करें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।